जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। बांग्लादेश को ये समझने की जरूरत है कि भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखना उसके लिए कितना जरूरी है। लेकिन जब बांग्लादेश सीमा पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है तो भारत के उद्योगपतियों ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसा कदम उठाया जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला दी। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, जो भारत के प्रमुख निर्यात केंद्रों में से एक है, उसने बांग्लादेश को सामान का निर्यात पूरी तरह से रोकने का ऐलान कर दिया। मंडीदीप के 450 से अधिक उद्योग हर साल बांग्लादेश को करीब 800 करोड़ रुपए के उत्पाद निर्यात करते हैं। इन उत्पादों में कपास, दवाएं, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स और स्टील फर्नीचर जैसे सामान शामिल है। ये कदम बांग्लादेश के उन कूटनीतिक और सीमा पर किए जा रहे अनचाहे विरोधों के जवाब में उठाया गया है जो भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मंडीदीप के उद्योगपतियों का कहना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 70 से 80% हिस्सा भारत के आयात पर निर्भर करता है। ऐसे में भारतीय निर्यात पर रोक लगाने से बांग्लादेश को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर कितनी अधिक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से आने वाले उत्पाद उनकी घरेलू आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ऐसे में अगर भारत ने अपना व्यापार बंद कर दिया तो बांग्लादेश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मंडीदीप के उद्योगपतियों ने बांग्लादेश को झटका देने के साथ साथ नए बाजारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। रूस, जो इस समय यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना कर रहा, भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। रूस के आयातकों ने भारतीय उत्पादों में रुचि दिखाई है। भारत के उत्पादों की मांग इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही। ये कदम न केवल भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा बल्कि बांग्लादेश को ये संदेश भी दे देगा कि भारत के खिलाफ जाने का मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। मंडीदीप के इस फैसले का असर अब अन्य राज्यों पर भी दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के उद्योगपति भी बांग्लादेश को निर्यात रोकने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम भारतीय उद्योगपतियों के उस रुख को दिखा रहा जहां वे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक हितों को व्यापार से ऊपर रखते हैं। वैसे अब बांग्लादेश को ये समझ लेना होगा कि भारत न केवल एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी जीवन रेखा है। सीमा पर बढ़ते तनाव और भारत के खिलाफ बयानबाजी से उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मंडीदीप का ये कदम बांग्लादेश के लिए एक नई चेतावनी है और ये साफ है कि अगर उसने अपनी नीतियों को सुधार कर भारत के साथ सहयोग नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन जब कोई देश भारतीय हितों के खिलाफ काम करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। मंडीदीप के उद्योगपतियों का ये कदम दिखाता है कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। खैर, कुछ भी हो, देखना ये दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अब इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाएगा या फिर आर्थिक झटकों का सामना करेगा? आप भी बताएं कि भारत ने ये सही किया या गलत। कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।